वंदनम सर्वसाधवा प्रणामं पारंगतः परब्रह्म परात्परं सोमं देव निरंजनं निराकारं निर्मलं तस्य दादु वंदनम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तन मन निर्मल आत्मा सब काहू की होय दादू विषय विकार की बात न बूझे कोई। ओम शांति शांति शांति। सभी श्रद्धालु भक्तों माता बहनों, आज यहाँ नांगल वैरसी में महान संत बलदेव दास जी महाराज के चरणों की प्रतिष्ठा हुई और साथ ही परब्रह्म ब्रह्मऋषि दादू जी महाराज के भी श्रद्धा से चरण स्थापना हुई। इसमें महात्मा प्रकाश दास जी भी आप लोगों के बीच जागृति करने आए हैं और हम भी इनके साथ आए हैं, क्योंकि नांगल वैरसी का नाम है और नाम के साथ साथ यहाँ कई महात्माओं ने चातुर्मास किए हैं। बड़ी अच्छी श्रद्धा है और श्रद्धा का ही आज प्रतिफल है कि यहाँ जो परिवार जो समाज, क्योंकि पंथ की जो चेला पद्धति है वो सदग्रस्त में से ही चेले आए हुए हैं। सब सदग्रस्त में जिस जाति जिस कुल का जिस जहां जैसा है, कहीं ब्राह्मण समाज है तो कहीं मीणा समाज है तो कहीं जाट समाज है तो कहीं राजपूत समाज है तो कहीं ब्राह्मण समाज है। हर समाज साधु से जुड़ा हुआ है और जुड़ा हुआ रहेगा, क्योंकि महापुरुषों ने वाणी दी है और वाणी तो आर पार लगाने वाली होती है, बंधन में लाने वाली नहीं होती है, बंधन से मुक्त करने वाली होती है। ये सद्गुरु की वाणी है। गुरु महिमा इसलिए महान संतों ने प्रथम अध्याय में ही गाई है। ये सब गुरु महाराज की कृपा से ही पार होना संभव है। महात्मा दादू दयाल जी महाराज के 52 शिष्यों में जगन्नाथ महात्मा, क्योंकि सभी शिष्य ज्ञानी है। 16वीं शताब्दी में यदि सबसे ज्यादा ज्ञानी शिष्य दिए हैं, सबसे ज्यादा वाणी संतों ने दी है, तो दादू दयाल के शिष्यों ने दी है। और शिष्य भी एक से एक प्रकार है भगवत नाम की वाणी। लेकिन महात्मा जगन्नाथ जी अपनी वाणी में फरमाते हैं, सतगुरु पाया निर्मल राया ब्रह्म ज्योति घट माहि समाया। ज्ञान ध्यान दत्त ऐसे दीना तीन लोक में प्रगट कीना। भक्ति मुक्ति की दाता सोय राम नाम कह कुसमल धोय। अष्ट सिद्धि नवनिधि सन्मुख दासी चार पदार्थ जग में हासी। कहे जगन्नाथ महिमा गुरु ऐसी, ऐसी ब्रह्म बराबर गौरमत जैसी। जगन्नाथ महात्मा फरमा रहे हैं कि गुरु महाराज की जो है कैसी महिमा है कि ब्रह्म के बराबर है। क्यों है कि भक्ति मुक्ति के दाता सोन परमात्मा भक्ति की ओर लगाने वाले गुरु महाराज हैं। आवागमन के चक्र से मुक्त करने वाले गुरु महाराज हैं।
ऐसा वो अमोघ मंत्र देते हैं जिसके श्वासोश्वास सुमिरन से जो है आदमी आर पार हो जाता है। जीव के प्रति दया का भाव इन संतों के। तो जब गुरु महाराज की महिमा ब्रह्म के बराबर है तो ऐसी क्या विशेषता है? तो सतगुरु महात्मा सुंदरदास जी महाराज वो कह फरमाते हैं कि गुरु ज्ञान बताया रे, जग झूठ दिखाया रे, यो निश्चय आया रे, यो ब्रजन दीसे रे, पीवन पीजे रे, जो रहन अंधेरा रे, रज्जु सर्प निहारा रे, जो सीप्य रूपा रे, कर जाने रूपा रे, बांधन सुत झूले रे, आकाश के फूले रे, सुंदर नहीं भूले रे। सुंदरदास जी महाराज फरमाते हैं कि गुरु महाराज को इसलिए नहीं भूला जाता, इसलिए ब्रह्म के बराबर उनका उत्तरण है कि गुरु ज्ञान से अंतःकरण में प्रकाश होता है, अंतर ज्योति प्रकट होती है गुरु महाराज के शब्द श्रवण करने से। और जैसे मृगजल्दी से कोई न पीवे न पीछे, संसार क्या है? ये माइक संसार कहलाता है। इसमें कभी तृष्णा की पूर्ति होने वाली नहीं है। कैसे? जैसे प्यासा हिरण जंगल में जो है चमकती हुई धरती को देख करके ये पानी ये पानी ये पानी मारा जाता है, उसी प्रकार से संसार की जो तृष्णा है निरंतर ये तृप्ति होने वाली नहीं, और ये जो है जीव इसके पीछे पकता रहता है और ये मर जाता है। और महात्मा कहते हैं जो लेन अंधियारी है रज्जु सर्प निहारी। अरे अंधेरे में रस्सी है और अपने को सर्प का भ्रम हो गया, कब मिटेगा? जब ज्ञानी के पास आओगे तो महाराज ऐसा भ्रम मिटे, मन को समझाए। भ्रम की दवा है ही नहीं, मन को समझा लो। अब मन ऐसे समझेगा क्या? मन तो चंचल है, चपल है। तो ये महात्मा कहते हैं कि यदि अंधेरे में सर्प का भ्रम है तो दिया सलाई जला दे। दिया सलाई जलाते वो भ्रम विकार मिट गया। और जिस प्रकार से सीपी होती है पानी में, वो भी सफेद होती है और चांदी भी सफेद होती है। यदि कोई सीपी को इकट्ठी कर ले तो क्या वो धनाढ़ी कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। और बांझ सुत झूले रे, बांझ के कभी भी पुत्र पालने में झूलने वाला नहीं है। और कोई कहते आकाश के फूल तोड़ के लाओ तो आकाश के फूल लगेंगे क्या? आकाश के कभी फूल नहीं लगेंगे। तो इसलिए महात्मा कहते हैं कि गुरु महाराज के ज्ञान को सुंदर नहीं भूले रे, भूला नहीं जा सकता। इसलिए महात्मा फिर अन्य क्यों संत वाणी जितनी भी है, देखो महापुरुषों की वाणी जितनी भी है एक और राम राम से शुरू होती है गुरुमुख से, और आरती पर ब्रह्म की कण कण में व्याप्त है, सर्वव्यापक है। तो ये महात्मा लालदास जी महाराज की वाणी भी, क्योंकि दादू जी के शिष्य तो है ही ज्ञानी, उनके भी शिष्य परंपरा में शिष्य और ज्ञानी है। लालदास महात्मा अपनी वाणी में फरमाते हैं कि धर्म घटे ठग चोरन के संग, भ्रम मिटे मन को समझाए। दोष मिटे जब साधु की संगति, और रोग मिटे कुछ ओस दिखाए। मोह घटे कुछ लोभ तजे, और प्रीति घटे नित्य के घर जाए। लाल गुलाम विचार कहे, सब दोष मिटे हरि के गुण गाए। कैसी कैसी संतों ने मरण भेदी शब्दों की वर्षा की है, शब्दों की मार की है। अरे शब्दों मारा मर गया, शब्दों छाड़ा राज, जिनके शब्द लग गया तिनके सर्वे का। एक बार किसी भी महापुरुष की वाणी के पास आकर के तो देखो, उसको पढ़ करके तो देखो। जो जो पीवे राम रस त्यों त्यों बढ़े पियास, ऐसा कोई एक है दिलदा दास। धर्म घटे ठग चोरन के संग, ये सत्संग का ये प्रभाव है सरपंच साहब,
कि आज यहाँ बलदेव दास जी महाराज के चरणों की स्थापना हो रही है। प्रतिपालन गृहस्थ का करते हुए भी महापुरुषों के चरणों में नमन है। यही थोड़ी चरण बढ़ गए, यही थोड़ी यहाँ इस प्रकार से आना हो गया संतों का। उत्साह पूर्वक हुआ है और भ्रम मिटे मन को सो जाए। मन का भ्रम जो है, महात्माओं के पास सत्संग में जाओगे तो महाराज ये भ्रम मन को समझा लिया। मन न समझावा के लिए तो बहुत बड़ो जो है हस्ती छूटा मन फिरे क्या हूँ बांधा जाए, बहुत महावत पची हुए कर कर बहुत उपाय। पागल हाथी और मन एक पुरुषों का निराकरण कम होता है जब सज्जन पुरुषों की संगत में बैठे, सत्संग में बैठे। और दोष मिटे जब साधु की संगति, रोग मिटे कुछ औषधि खाए। ये शरीर जो है ना, ये त्रिविध तापों से है। त्रिविध ताप का मतलब वात पित्त और कफ से ये निर्मित है। समान तीनों चलेंगे जो स्वस्थता रहेगी, और इनमें एक भी असमानता में आ जाएगा तो अस्वस्थता हो जाएगी। अर्थात वात पित्त कफ का अर्थ है वात वायु, पित्त जो है पाजी भृगुलिया है, कफ जो है, इस प्रकार से इनकी समानता ही निरोगता है और एक दूसरे में घटा बढ़ी हुई रुग्णता होती है। ये संतों की वाणी कहती है।